नमस्कार दोस्तों, ये करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार, केरल सरकार, पंजाब सरकार या फिर महाराष्ट्र सरकार। तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश सरकार। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर जो बोझ पड़ा है उसी को कवर अप करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। और इसके साथ ही पिछले महीने ही राज्य सरकार ने अपने 16 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का भी फैसला किया था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तर प्रदेश सरकार। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के किस एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर ऑप्शन डी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु का हवाई अड्डा है ये, और इसे भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। न सिर्फ इतना ही बल्कि वर्ष 2020 में वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 में से 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा जो पुरस्कार इसके लिए मिला है उसका नाम क्या है, तो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। ठीक है, स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। और अभी किसे दिया गया है? बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। प्रश्न 3 है, फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में किस आईआईएम को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, आईआईएम दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, आईआईएम कोलकाता, ऑप्शन सी, आईआईएम चेन्नई या फिर ऑप्शन डी, आईआईएम गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईएम कोलकाता। फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में आईआईएम कोलकाता को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है और इस सूची में 3 भारतीय स्कूलों को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर ने किस मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने के लिए योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, जल जीवन मिशन, बी, जिज्ञासा मिशन, सी, अमृत मिशन या फिर डी, ग्रीन एनवायरनमेंट मिशन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जल जीवन मिशन। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर ने बल्कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने के लिए योजना की घोषणा की है। और इस समय अगर बात करें तो जो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश, इसके 3 जिलों जिनके नाम है गंदरबल, श्रीनगर और रायसी, इन 3 जिलों के सभी 5000 गाँव में पानी की आपूर्ति करने की योजना जम्मू कश्मीर के द्वारा बनाई जा रही है। जल जीवन मिशन की बात करें तो केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसमें नल से जल के तहत 2022 तक सभी घरों में, मुख्यतः ग्रामीण परिवारों में पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने की योजना केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, 87वें, बी, 76वें, सी, 74वें या फिर डी, 70वें। तो इसका सही आंसर है 74वां, सी, 74वां। कितने देशों में से 74वां स्थान मिला है भारत को? तो 115 देशों में। इंडेक्स 115 देशों का है, इसमें भारत को स्थान मिला है 74वां। इस इंडेक्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश होती है कि कोई भी देश जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए अपने एनर्जी सेक्टर को कैसे ट्रांसफर कर रहा है। और इसमें ये बताया गया है कि भारत उन देशों में से एक है जिसने 2015 से इस क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। भारत ने एलईडी बल्ब, स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करके अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार भी किया है। कुछ अन्य देशों की रैंकिंग की बात करें तो चीन इसमें 82वें स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम 7वें स्थान पर, सिंगापुर 13वें स्थान पर, जर्मनी 17वें स्थान पर, जापान 18वें स्थान पर और अमेरिका का स्थान इसमें 27वां रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 74वां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं ए रक्षा मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है जो एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली है और एक नियंत्रण कक्ष के रूप में भी काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है ये पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल लॉन्च करने का? तो एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं के दूर करने में मदद करने के लिए इस पोर्टल को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस समय मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉयचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए निरंजन मिश्रा, बी गोविंद राठौर, सी सिद्धार्थ वरदराजन या फिर डी कंगना रनावत। तो इसका सही आंसर है सी सिद्धार्थ वरदराजन। तो इस प्रकार से डॉयचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 सिद्धार्थ वरदराजन को प्रदान किया गया है। ये एक गैर लाभकारी ऑनलाइन समाचार पोर्टल द वायर के संस्थापक संपादकों में से एक हैं। 2020 में इन्हें जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है और इसके अलावा 2017 में फ्रीडम ऑफ प्रेस के प्रचार के लिए शोरेनस्टीन पत्रकारिता पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा बी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं। अगला प्रश्न है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए ब्रजलाल सत्यार्थी, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी साईं चंद्रवदन या फिर ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साईं चंद्रवदन। इसकी कुछ डिटेल्स देखें तो साईं चंद्रवदन द्वारा फियर ऑफ गॉड पुस्तक को उनके कलम नाम वधान के तहत लिखा गया है। कलम नाम का अर्थ क्या हुआ? कलम नाम वो नाम जिस नाम से वो अपनी पुस्तकों के लिए प्रचलित हैं या फिर अपनी पुस्तकों में जिस नाम का वो प्रयोग करते हैं। फियर ऑफ गॉड पुस्तक की बात करें तो ट्री शेड बुक्स द्वारा ये प्रकाशित है और निर्माता और लेखक अनिर्बान भट्टाचार्य द्वारा जारी की गई है। पुस्तक फियर ऑफ गॉड अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, सतर्कता और कानून प्रवर्तन के बारे में है। अगर बात करें साईं चंद्रवदन उर्फ वधान की तो यह इनकी तीसरी पुस्तक है और पहली पुस्तक को शत्र शीर्षक दिया गया था जिसे 2014 में जारी किया गया था और दूसरी पुस्तक अग्निपुत्र 2016 में प्रकाशित हुई थी और अब 2020 में फियर ऑफ गॉड। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों के लिए अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल फंड के तहत कितनी रकम दी? ऑप्शंस हैं ए 10,000 करोड़, बी 20,000 करोड़, सी 30,000 करोड़ या फिर डी 40,000 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा सी 30,000 करोड़। फसलों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल फंड आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को दिया गया है। ये नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जरिए दिया जाएगा। यह फंड सीमांत किसानों के लिए होगा। सीमांत किसान किन्हें कहते हैं? जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होती है, ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। ये सहकारिता और ग्रामीण बैंकों के जरिए दिया जाएगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इससे लगभग 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 30,000 करोड़। और इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।